बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी अहमद रज़ा ख़ान, मैं आपके साथ हूँ मेरा बेटा, और हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू की है। मेरी कोशिश है कि दो तीन सवाल करके आपके सामने ये सारे के सारे सवाल जो हैं उनको सॉल्व करूँ, ताकि मेरा बेटा आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, इसको देखो। बेसिकली हमारे जहन में कंसेप्ट होता है कि पता नहीं कितना सा डिफ़िकल्ट या कितना सा मुश्किल टॉपिक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप इसे बड़े आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट इज द 7th पार्ट। हमारे पास स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू x की 4। मैं इसको 2 इंटू एक्स की पावर -4 लिख सकता हूँ। मैं इसको 2 इंटू एक्स की पावर, क्योंकि जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -4 हो जाए। अब हमारे सामने ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -4। स्टेप 1 y प्लस डेल y। अगर मैं y में इंक्रीमेंट करूँगा तो एब्सोल्युटली इसके अंदर भी इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे ये बात गौर तलब है, ये 2 इसका कोफिशिएंट है, इसका मल्टीपल है, इसका इस फंक्शन के साथ सिर्फ मल्टीपल का रिश्ता है। ये अंदर इसके साथ जो है वो इसको नहीं लेके चलना, पहले सिर्फ x में इंक्रीमेंट करनी है, इसलिए 2 कांस्टेंट है, ये ऐसे साथ चलता रहेगा। फिर हमारे सामने डेल y आता है, 2 है, x प्लस डेल x है, -4, ये इधर जाकर y हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, x प्लस डेल x -4y की कीमत पुट करते थे, 2x -4, इसमें से कॉमन लें, x की पावर -4 कॉमन आएगी, 1 प्लस डेल x, क्योंकि ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, -2x की -4। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट यहाँ होती है तो वही स्टेटमेंट तकरीबन इसके अंदर से कॉमन आ जाती है। देखें दोनों में से हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास ये आ गया डेल x ओवर x इस पावर -4 -1। हम हर सवाल को हमेशा इसी फॉर्म में अपने सामने ले आएँ। यहाँ तक आने के बाद हम इसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? बायनॉमियल सीरीज़ यहाँ लिख लें, बाय यूजिंग बायनॉमियल सीरीज़ 1 प्लस n हमारे पास है -4 और x हमारे पास है डेल x ओवर x, फिर प्लस n इंटू n-1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये फैक्टोरियल का साइन है जी, ये आ जाएगा दिस इज डेल x ओवर x का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट ले लें और यहाँ पे -1। फिर ये आएगा हमारे पास 2x की पावर -4, ये आ जाएगा 1 प्लस -4 डेल x ओवर x, -4 -1 दिस इज 2 फैक्टोरियल, ये डेल x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर एंड सो ऑन -1। 1 के साथ हमेशा कट जाएगा। क्या होगा? 1 के साथ हमेशा कट जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से डेल x कॉमन ले लेंगे। हम इसमें से डेल x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा, वो बचेगा डेल x हमने कॉमन लिया और हमारे पास 2x की -4 पहले से मौजूद है, ये आ जाएगा हमारे पास -4 ओवर x, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस -4 -1 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बचेगा दिस इज डेल x ओवर x का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल x बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। उसकी डेफिनेशन के लिहाज से फिर हमारे पास ये साइड कुछ इस तरह बन जाएगी, डेल x टेंड्स टू 0, दिस इज डेल y ओवर डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास 2x -4 इंटू डेल x पहले से मौजूद है, -4 ओवर x प्लस -4 -1 2 फैक्टोरियल, ये है डेल x ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम इसको डेल x के साथ डिवाइड करेंगे। लिमिट ले ली, डेल x के साथ डिवाइड किया, डेल x के साथ कट जाएगा, डेल x जो होगा वो डेल x के साथ कट जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा dy ओवर dx, लिमिट अप्लाई करेंगे 2x -4, क्योंकि ये फ्री फॉर्म ऑफ डेल x है, ये एज इट इज़, जो बाकी टर्म्स हैं सब में डेल x मौजूद है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8, इसको नीचे ले जाएं, 1 ओवर x की पावर 4, ये 1 था, ये 4 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ये -8 x की पावर 5। ये हमारे पास जो है इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा फिर छोटा सा रिव्यू देख लें। y लिया हमने, पावर को ऊपर ले गया, दिस इज यहाँ +4 थी, ऊपर जाके -4 हो जाएगी। डेल y लिया, इधर डेल x किया, y को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। अब जब यहाँ y शिफ्ट किया, अगले स्टेप में y की वैल्यू पुट की, यहाँ से x को कॉमन लिया। अब ये और ये दोनों स्टेटमेंट से सेम हैं, दोनों में से इसको कॉमन लिया, ये स्टेटमेंट हमारे पास बचे। जब हम यहाँ तक चले जाते हैं तो फिर हमें बायनॉमियल सीरीज़ की ज़रूरत पर पेश आती है। फिर हमने इस पर बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई की, ये x है, ये n है, 1 + nx प्लस n × n - 1 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन चलती जाएगी। लेकिन इतना जो है कम से कम 3 टर्म्स पे अप्लाई करना है। फिर अगले स्टेप में हम ख़त्म करते हैं, 1 को 1 के साथ काट देते हैं और जो हमारे पास बाकी टर्म्स बचती है सब के अंदर डेल x मौजूद होता है और यहाँ से हम डेल x कॉमन ले लेते हैं। बाकी फिर हम इसको तरतीब लगाते हैं। फिर यहाँ तक जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम टेकिंग लिमिट लेते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल x करते हैं। जब हम लिमिट लेते हैं दोनों साइड्स पर, फिर डेल x से डिवाइड करते हैं, इधर भी करते हैं क्योंकि दोनों साइड पे करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये dy/dx में कन्वर्ट हो जाती है, ये डेल x के साथ कट जाता है। लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक टर्म है जो फ्री फ्रॉम डेल x है, बाकी सारी टर्म के साथ डेल x मौजूद है। इसको हम यहाँ ले आते हैं, अगले स्टेप में -4 था, नीचे आके 5 हो जाएगा, 4 2 से ज़रब खाएगा 8, तो ये इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्ट और करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे हमारे पास है। दिस इज सेम सवाल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है, दिस इज जो है 2/x की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो x + 4 और इसकी पावर है हमारे पास 1/3। यस, चलिए जी इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये भी सारी की सारी बिल्कुल इसी तरह ही होनी है और इसके अंदर भी सारा का सारा यही मामला होना है जो हमने किया है। सबसे पहले दिस इज y + डेल y, ये आ जाएगा x + डेल x + 4 पावर 1/3। इसकी पावर कुछ भी हो, फंक्शन कैसा भी हो, जो इसका मेथड है वो सेम रहता है, मेथड में चेंज नहीं आती मेरा बेटा। अब डेल y को इधर, y को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, इसकी तरतीब लगा रहा हूँ। मैंने 4 को x के साथ में ला दिया है, दिस इज़ 1/3, ये जो y इधर जाकर माइनस हो जाएगा। x + 4 ब्रैकेट ले लो, कोई बात नहीं, 1/3 और y की वैल्यू भी है x + 4 1/3। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमने इसमें से कॉमन लेनी होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से बन जाती है। अब देखो इसमें से x + 4 कॉमन लेंगे, इसकी पावर भी 1/3 है, ब्रैकेट यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस, क्योंकि कॉमन लिया ये सारा का सारा जाके इसका डिवाइज़र बन जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। और चलिए अभी मैं इसके अंदर से नहीं कॉमन लेता, ये -x + 4 1/3। अब देखें दोनों साइड पे मौजूद है। एक स्टेप और मैंने किया, हमने इसमें से कॉमन ले लिया, ये 1 + डेल x + 4 1/3 - 1। देखें फिर हम वहीं पर आ गए। यहाँ तक आने के बाद जब ये स्टेटमेंट बन जाती है, फिर हम इसके ऊपर अप्लाइंग बायनॉमियल सीरीज़, हम बायनॉमियल सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। 1 + n, n है 1/3 डेल x + 4 प्लस 1/3 1/3 - 1 2 फैक्टोरियल और डेल x + 4 का स्केयर एंड सो ऑन -1। अगले स्टेप में x + 4 1 + डेल x 3 × x + 4 प्लस 1/3 1/3 - 1 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा डेल x का स्केयर x + 4 का होल स्केयर एंड सो ऑन -1 1 1 के साथ कट जाएगा। और जितनी भी टर्म्स हैं देखिए उसमें डेल x मौजूद है, कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास x + 4 की पावर 1/3, यहाँ मिसिंग है, सॉरी। तो ये हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1/3 × x + 4 प्लस ये बचेगा 1/3 1/3 - 1 2 फैक्टोरियल, डेल x कॉमन ले लिया, ये डेल x बचेगा और यहाँ पे x + 4 का स्केयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फिर टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल x,
हम लिमिट्स लेंगे और डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास x+4 ऑलरेडी मौजूद है और हमने इसमें से डेल एक्स जो है वो कॉमन लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे टर्म में से डेल एक्स कॉमन लिया है। यहाँ पे डेल एक्स आएगा और ये आ जाएगा 1/3 इंटू x+4 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स x+4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और हमने यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड, डेल एक्स हमेशा डेल एक्स के साथ कट जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी dy/dx और ये आ जाएगा x+4 1/3, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक टर्म है जो फ्री फ्रॉम डेल एक्स है, बाकी सब के साथ डेल एक्स है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/x+4। अब अगले स्टेप में दिस इज़ 1/3, ये x+4 ये 1 है, जब इसे नीचे लेके जाएंगे ये -3 हो जाएगा, दिस इज़ 3x+4 3 1 3 3 में से 1, दिस इज़ 2/3। तो ये जो है इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। इस तरह हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 पार्ट और करवा दूँ, तो मेरा बेटा आप इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स को देखोगे। तो अगले लेक्चर में देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स। जब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़। कितने